आ गए टोनी बेटे? हाँ चाची। ये लो अपने घर की चाबी। बहू तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है। और माँ? माँ तो अस्पताल में है। हॉस्पिटल? उन्हें क्या हुआ? तुम खुद ही चलकर देख लो बेटे। बहू को तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ये दूध लीजिए माँ जी। नहीं नहीं, लीजिए ना माँ जी, दूध पीजिए। आप भी क्या बच्चों जैसी जिद करती हैं? पीजिए ना। जब मैं शाम को आऊंगी तो आपके लिए खीर पूरी सब लेती आऊंगी। बीच में अगर आपको भूख लगे तो फल और बिस्किट रखे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। बहन, ये आपकी बेटी है? नहीं बहन, ये तो मेरी बहू है। बहू? हाँ बहन, दिन रात सेवा करती है। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। माँ, घर चलो माँ, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ मामूली सी खांसी है और फिर भी तुम्हें यहाँ भर्ती कराया गया? नहीं 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 बेटे, इसमें बहू का कोई दोष नहीं। मेरी तकलीफ उससे देखी नहीं गई, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आई। मैं जानता हूँ माँ, तुम्हारी बहू को किसी की तकलीफ देखने की आदत नहीं। घर चलो माँ, घर चलो माँ। बेटे, बेटे, बहू को कुछ मत कहना। और कैसे भटक रही थी वो लड़की? हाँ, मजा आ गया। डॉली, टोनी, इनके पैर छूकर माफी मांगो। क्यों? मैंने कौन सी गलती की है? दोबारा अपनी गलती पूछने की कोशिश मत करना। डू एज आई से। What nonsense? डॉली इनके पैर क्यों छुए? आफ्टर ऑल ये नौकरानी है। Shut up! ये मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। Is that clear to you? For a man you are, without manners and culture. तो तुम मुझे तमीज सिखाओगी? हाँ? शीशे में शक्ल देखी है तुमने अपनी? Get out of my house. I said get out. हाँ, to hell with you. Come on girls, let's go. We'll never come here again. बेटा, तुमने मेरी सहेली की बेइज्जती की। You brute! Shut up! You shut up! डॉली, चुपचाप मेरी माँ से माफी मांग लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कोई गलती नहीं की जो भिखारी की तरह माफी मांगूंगी। डॉली! टोनी, टोनी, ये तूने क्या किया? बहू पर हाथ उठाया, मेरी गुड़िया पर हाथ उठाया। ये तुम्हारी गुड़िया नहीं है माँ, ये पैसे की गुड़िया है, घमंड की पुतली है ये, जिसने अपने आप को झूठी शान और नकली आन बान से सजा रखा है। इस गरीब घर में ऐसी खुदगर्ज बीवी की कोई जगह नहीं। लानत है तुम पर और तुम्हारे दो कौड़ी के घर पर। बड़ी स्वर्ग में बिठा रखा था ना जो उस तरह से जलील कर रहे हो। मुझे यहाँ एक पल भी रहना गवारा नहीं है। नहीं बहू, नहीं बहू, नहीं, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। घर एक मंदिर की तरह पवित्र होता है। अगर गृह लक्ष्मी मंदिर छोड़कर चली गई तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो ये उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने यहाँ की आग वहां लगाई। बहू, जब तक आप इस घर में हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और जब तक तुम मुझे खुद वापस लेने नहीं आओगे, मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और मैं भी तुम्हें तब तक इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा जब तक तुम मेरे माँ के पांव छूकर माफी नहीं मांगोगी। बहू, बहू, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो माँ। टोनी, टोनी, बहू को रोके, बहू को रोक ले। टोनी, ये तूने क्या किया? टोनी, डॉली, डॉली, क्या हुआ? भैया, टोनी ने मुझे मारा। हाँ? मुझे जलील किया, मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? तुमने क्या गलती की? सिर्फ इतनी कि मैंने टोनी की माँ को अस्पताल में भर्ती करा दिया, मेडिकल चेकअप के लिए। उन्हें कई दिन से बुरी तरह से खांसी आ रही थी। ये तो कोई गलती नहीं हुई। देखा शांति, अपने छोटे भाई का कारनामा। इसीलिए मैं कहता था कि रिश्ते बहुत सोच समझकर जोड़ने चाहिए। रो मत डॉली, मैं अभी जाकर टोनी से बात करता हूं। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टोनी से साफ कह दिया है कि जब तक वो मुझे खुद लेने नहीं आएगा, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। नहीं डॉली, ऐसा मत कहो। तुम दोनों में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बच्चों की तरह झगड़ा करना इस तरह ठीक नहीं। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, देखती हूँ टोनी मेरे सामने क्या कहता है। चलो डॉली। नहीं,
तुम नहीं जाओगे। आखिर बहन हो ना टोनी की। तुम्हें भी गलती शायद डॉली की ही लगी। जाना तो मुझे ही पड़ेगा। डोंट वरी डॉली, मैं टोनी को यहां लाऊंगा, वो इज्जत के साथ तुम्हें वापस घर ले जाएगा। मेरी प्यारी गुड़िया का दिल दुखाने वाले को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं मां। तुम्हें इसी वक्त चलकर डॉली से माफी मांगनी होगी। तुम इंसान हो या हैवान? आपको अपनी बहन देते वक्त क्या लगा था? तमीज से बात करो। भूल गए? कल तक तुम नौकरी के लिए मारे मारे फिरते थे। मैंने तुम्हें ड्राइवर से मैनेजर बनाया, इज्जत दी, शोहरत दी, अपनी बहन दी। इसका यह बदला लिया तुमने? दिल करता है तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल। आप क्या निकालेंगे? आपकी बहन और आपकी नौकरी दोनों से मैं इस्तीफा दे चुका हूं। तो क्या भीख मांगने का इरादा है? आप जैसों की नौकरी करने से भीख मांगना बेहतर होगा। टोनी, ये तो क्या बकबक कर रहा है? जरा सोच तो, राकेश जी इस घर के दामाद हैं। अच्छी तरह जानता हूं मां, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं ये शहर के माने हुए करोड़पति हैं। इनकी समाज में बहुत इज्जत है। लेकिन तुमसे रिश्ता जोड़कर मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई। तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारकर, उसकी बेइज्जती करके, उसे इस घर से निकालकर मेरी सारी मान प्रतिष्ठा पानी में बहा। सोच कर देखा होता टोनी, अगर डॉली की जगह तुम्हारी बहन होती तो? आप भी सोचिए जिया जी, मेरी मां की जगह आपकी मां होती तो? अगर आपकी मां को जरा से खांसी के इल्जाम में टीबी अस्पताल में भर्ती करवाकर घर की बहू पिकनिक मनाने चली जाए और दोबारा उसे देखने तक ना आए तो? टोनी, अगर आपकी मां को सारी सहेलियों के सामने नौकरानी कहकर जलील किया जाता तो? जो हुआ उसे भूल जाओ टोनी। मेरे साथ चलो और प्यार से समझाकर डॉली को वापस ले आओ। अगर मैंने ऐसा किया तो इस बार वो मुझे रसोई में भेजकर मां को घर से बाहर निकाल देगी। डॉली को ऐसा मत समझो टोनी। तुम कहो तो मैं मां को उनकी बेटी के घर ले जाऊं, वहां वो शांति से रह सकती। मैं इतना गिरा पड़ा नहीं हूं कि एक बेटे के होते हुए मेरी मां अपनी बेटी की मां रहे। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन दोबारा इस घर में कदम रखे तो उसे मेरी मां के पांव छूकर माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हमारा यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। टोनी, आई एम सॉरी सर। पानी लाओ। क्या हुआ भैया? टोनी ने कहा है जब तक तुम उसकी मां से माफी नहीं मांगोगी वो तुम्हें घर में घुसने नहीं देगा। उनकी यह हिम्मत कैसे हुई कि आपके सामने इस तरह बात करें? वो शायद भूल गए हैं कि वो आपके यहाँ नौकरी करते हैं। वो तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी छोड़ चुका है। डॉली, मेरी राय मानो, अपने घर वापस चले जाओ। बड़ों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। प्लीज भैया, मुझे और जलील मत कीजिए। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं वहां वापस जाके अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। पगली, माफी तो भगवान का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो छोटों को भी बड़ा बनाता है। समझ गई भैया, आप भी मेरे साथ नहीं हैं। डॉली,
मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। ठीक है भैया, मैं यहाँ रहकर आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। डॉली, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे सुनो डॉली, रुक जाओ डॉली। सुनिए, डॉली को जाने से रोक लीजिए। एक तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, अब उसका भाई भी उसे घर से निकाल रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, डॉली को जाने से रोक लीजिए। हमारे सिवा उसका इस दुनिया में है ही कौन। मत जाओ गुड़िया, ये तुम्हारे भैया का घर है, तुम्हारा घर है। मुझे खुशी है भैया कि आपने मुझे रोक लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके कहने से आपने रोका जो कल तक हमारे यहाँ काम करती थी। डॉली की बात का बुरा मत मानिएगा, वो इस वक्त गुस्से में है। मैं जाके टोनी से बात करती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जिस घर में तुम्हारे पति का इतना अपमान हुआ है, वहां तुम अब कभी नहीं जाओगे। ये तो क्या कर रहा है बेटे? माँ, किसी भद्दे मजाक की तरह हमारे दीवार पे चिपका हुआ ये बोर्ड हमारी हंसी उड़ा रहा है। मैं इसे निकालकर बाहर फेंक दूंगा। बेटे, डॉली बहुत अच्छी लड़की है, वो बड़े घर की है ना, और फिर उसकी उम्र ही क्या है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहां जाकर बहू को समझाऊंगी। देखना, वो सब कुछ भूलकर अपने घर वापस आएगी। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी माँ किसी के सामने भीख नहीं मांगेगी। तुम वहां नहीं जाओगी माँ, तुम्हें मेरी कसम। टॉनी, बिटिया, चाय पी लो। अरे ये फूल कहाँ से आए? कौनो सवेरे सवेरे दरवाजे पर लगा रहा है। अच्छा, तुम जाओ। To Dolly, with love from someone who loves you dearly. टोनी, 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 टोनी। मेरे बगैर इतनी जल्दी घबरा गए? I also love you, टोनी। लेकिन जब तक तुम मुझे खुद लेने नहीं आओगे, मैं वापस नहीं आऊंगी। इतनी दिलचस्पी से क्या पढ़ रही हो? बहुत मजेदार पहेली है। मैं आपको मान जाऊं अगर आप इस पहेली का हल बता दें। ये बात है। बताओ। दो लोगों ने साझेदारी की, दोनों को एक खजाना मिल गया। खजाना था तो दोनों का, लेकिन सिर्फ एक को पता चला। अब आप ये बताइए कि वो खजाना था क्या और दूसरे को पता क्यों नहीं चला? दो लोगों ने खजाना। तो थे, एक को पता नहीं। मैं आ गया, बताओ। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। सोचिए, बार बार सोचिए। जब आपको पता चल जाए मुझे बता देना। अगर आप इस पहेली का सही हल बता दें तो मैं आपको इनाम दूंगी। जरा नजदीक तो आओ, जरा सोचने में आओ, आसानी। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? मेरी किताब। लेन देन का तो अपना धंधा ही है टोनी साहब। आप जैसे जाने माने आदमी को 20,000 तो क्या, लाख 2 लाख भी दे सकता हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात। जी कहिए। मुझे किसी की गारंटी चाहिए। आपके जीजा जी राकेश बाबू शहर के माने हुए रईस हैं। मैं उनसे एक दिन बात कर लूं। जी सुनिए। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। सर ये लीजिए 20,000 रुपया, बैंक से लेके आया हूँ। अच्छा, 20,000। शांते। जी। और सुनिए, वो यॉर्क एंड कंपनी का अपॉइंटमेंट मत भूलिए। अच्छा जी। ये दवा पी लीजिए। अच्छा शांति, ये जरा सेफ में रख देना। जी। जब मैनेजर साहब मांगे तो दे देना। जी हाँ।
हेलो। राकेश बाबू हैं? हाँ है। मैं हीरालाल शराब बोल रहा हूँ। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। भाभी जी, टोनी साहब मेरे पास आए हैं और 20,000 रुपया कर्ज मांग रहे हैं और बोल रहे थे वो कोई म्यूजिकल ट्रुप शुरू करना चाहते हैं। मैंने सोचा मैं राकेश बाबू से बात करूं, अगर वो हाँ कहते हैं तो उनको पैसा दे दूं। एक मिनट ठहरिए। सुनिए, टोनी एक म्यूजिकल ग्रुप शुरू कर रहा है। उसके लिए उसने हीरालाल जी से 20,000 रुपए का कर्जा मांगा है। अगर आप हाँ कर दें, उसे कर्जा मिल जाएगा। बोलिए, क्या जवाब दूं? तुम जो ठीक समझो कह दो। टोनी से कह दीजिए उसे किसी की मेहरबानी और सिफारिश की जरूरत नहीं। उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अरे, कहाँ चला गया? मेरी गारंटी पर अगर आप मुझे कर्ज नहीं दे सकते, मुझे किसी की गारंटी नहीं चाहिए। सॉरी सर। मुझे जानते हो? हाँ जी। मैं हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत। जी हाँ। मैं अगर गलती नहीं करता तो तुम वही हो ना, दीपक द गोल्डन वॉइस सिंगर? जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं वही हूँ, लेकिन मेरा नाम दीपक नहीं है और गोल्ड में पानी की गलती मुझसे ही हुई थी। गलती? मगर तुमने तो बहुत अच्छा गाया था। यू आर ए फैंटास्टिक सिंगर। हु केयर्स? मुझे तारीफ की नहीं, काम की तलाश है। क्यों, तुमने गाना गाना छोड़ दिया क्या? चांस ही नहीं मिला सर। गोल्ड मेडल तो आपने दिया, लेकिन गाने का चांस नहीं दिया। आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें चांस देने आई है। आज मेरे गाने की रिकॉर्डिंग है और मेरा सिंगर अभी तक बाहर से आया नहीं। तुम गाओगे मेरा गाना? जी हाँ। तो आओ मेरे साथ, आज तुम्हारे पहले गाने की रिकॉर्डिंग होगी। कम ऑन। थैंक्स। साउंड रेडी? साइलेंस, साइलेंस। रेडी फॉर टेक? हाँ, चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टार्ट साउंड। सॉन्ग नंबर 1, टेक 1। यहां अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? ये अंधेरा तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है भैया। डॉली, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। तुम तो जानती ही हो, टोनी इधर काफी पैसे वाला हो गया। नया बंगला, नई कार, नई नई शान शौकत। आपने खबर क्या सुनी है? मेरे कुछ मिलने जुलने वाले कह रहे थे कि टोनी तुम्हें तलाक देने की सोच रहा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? उसकी भी अपनी इज्जत है। फिर तुम उसके साथ रह भी तो नहीं रही हो। सेपरेशन हो ही चुका है, सिर्फ डिवोर्स बाकी है। डिवोर्स करेंगे, तलाक देंगे। देखती हूँ वो कैसे तलाक देंगे। झूठा मान अपमान छोड़ दो डॉली। मान लो टोनी भी तुम्हारी तरह जिद पर अड़ा रहा, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक रास्ता और है, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, अपनी भावनाओं का गला घोटना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोलो गुड़िया।
भैया, आप शांति भाभी को उनके घर वापस भेज दीजिए। डॉली! सोच कर देखिए भैया, टोनी की बहन इस घर में राज कर रही है और आपकी बहन तिल तिल कर चल रही है। आप भी मेरे दुख से कितने दुखी हैं। अगर आप शांति भाभी को उनके घर वापस भेज दें, तो शायद टोनी को यह एहसास हो कि जवान शादीशुदा बहन के घर बैठने से भाई के दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन डॉली, तुम्हारी भाभी ने मुझे आज तक मन, वचन, धर्म से कोई तकलीफ नहीं दी। घर से निकालने का कोई कारण तो होना चाहिए। कारण तो राजा राम को भी मिल गया था सीता को निकालने के लिए। अगर आप ढूंढेंगे तो कारण आपको भी मिल जाएगा। ये क्या? माँ, तुम्हारी गोद में लेटकर कितनी शांति मिलती है। चल उठ, खाना खा ले। इसका मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। कितनी बार तुमसे कहा है कि वक्त पे खाना खा लिया करो, मगर तुम कभी किसी की सुनोगी? अब तो सिर्फ एक ही भूख है, तुझे सुखी देखने की। क्यों माँ, अब भी कोई कमी है क्या? ऊपर वाली की दया से सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ टोनी, सब कुछ है हमारे पास। बहुत बड़ा घर, बहुत सारी लक्ष्मी। सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं है।